Hello everyone, this is Hina Malhotra, your mathematics educator. So today we are going to start class 7th. Class 7th की अभी तक आपकी कोई भी वीडियोस नहीं हुई थी. अभी तक आपको क्लास 8th की वीडियोस मिली, क्लास 9th की वीडियोस मिली, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे मैम प्लीज़ क्लास 7th की बनाओ. सो आई नॉट डिस्क्लोज द नेम. सो बट ठीक है, आज की क्लास में हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स. As most of the students were asking about this chapter, but we need to start with the rational numbers. क्यों? क्योंकि हमें रैशनल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि आपका होता क्या है. उसके बाद हम ऑपरेशंस पे आएंगे. तो हम दोनों चीज़ों को पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं. जो भी चैप्टर करेंगे बेटा उनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि वाई आई एम यूजिंग दिस चैप्टर एंड व्हाट्स द यूज़, कि उस चैप्टर का मीनिंग क्या है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? ऑपरेशंस. आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ना. क्या क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. दीज आर द 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन. बट ऑपरेशंस लगाना किस पे? रैशनल नंबर्स पे. अगर मैं आपको बोलूं कि 2 + 3, तो 2 and 3 बोथ आर क्या है? नेचुरल नंबर्स. तो आपको पता है कि ये सारे ऑपरेशंस को आपको नेचुरल नंबर्स में कैसे लगाना है, होल नंबर्स में कैसे लगाना है, उसके बाद इंटीजर्स में कैसे लगाना है. अगर मैं बोलूं बेटा -5 + 3, क्या होगा आपका आंसर? -2. यू हैव स्टडीड टिल 6th स्टैंडर्ड, बट 7th स्टैंडर्ड में आपका क्या आ जाता है? रैशनल नंबर्स. जिन बच्चों ने भी इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखना है कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है आपका, और उसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो मैं आपकी एक वीडियो क्लास 7th की लिस्ट में ही ऐड कर दूंगी. आप वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन देख सकते हैं. उसमें सिर्फ मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है. इसको कैसे डिनोट करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, और कई ऐसे आपके लिंक्स होंगे जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कर दूंगी ऐड. उन सबको जाके ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है, चलिए. अब आपके पास क्या, उसमें टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा जिसमें आपको जो मैं आज यहाँ लिख रही हूँ उसके नोट्स प्रोवाइड होंगे. ठीक है, सो फर्स्ट इज ऑपरेशंस. ऑपरेशंस मैंने बता दिया आपको, प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. नेक्स्ट इज योर रैशनल नंबर्स. हमें रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है. तो बेटा क्या होता है रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन? विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q. which are in the form of p/q. and now what is p and what is q? p and q, where p and q. इससे पहले आपको एक और चीज पता होनी चाहिए बेटा, डिनोमिनेटर. p is numerator and q is your denominator. Denominator can't be equals to 0. So what does it mean? यहाँ पे आपके पास q can't be equals to 0, right? डिनोमिनेटर 0 होने पे वो नंबर जो होता है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है. न्यूमरेटर कैन बी 0. सो इट मीन्स इसके बाद आप एक और चीज क्या लिखेंगे? एंड p and q are integers. आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको. विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q. p आपका न्यूमरेटर है, q आपका डिनोमिनेटर है. डिनोमिनेटर कांट बी इक्वल टू 0, जिसको हमने q डिनोट किया. ऐसा नहीं है उसको a/b के फॉर्म में नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं. विच आर इन द फॉर्म ऑफ a/b. इसमें क्या हो जाएगा? b नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा और ab क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स. तभी मैंने आपको कहा पीछे की एक जो छोटी सी क्लास का इंट्रोडक्शन में आपका ऐड करूंगी जिससे आपको पता चलेगा इंटीजर्स क्या होते हैं. बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ. विच आर पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स and 0. 0 is neither a positive number nor a negative number. तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है. इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ बेटा. एग्जाम्पल क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग -5/3, सो इट मीन्स -5 जो है वो भी आपका इंटीजर है, 3 डिनोमिनेटर में वो भी आपका इंटीजर है. आई टोल्ड यू पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0. सो इट मीन्स इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा? p एंड q क्या ले लिया मैंने? इंटीजर्स. -5/3 लिया तो इसका मतलब मैं कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकती हूँ. लेट इट बी -3/5, ये भी ले सकते हैं. ऊपर बड़ा हो छोटा हो डजेंट मैटर, नीचे बड़ा है, ओके फाइन. नेक्स्ट अगर मैं आपका नंबर ले लेती हूँ 4/3, ठीक है, तो इट मीन्स ये आपका ऑलरेडी रैशनल नंबर. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 5, सो व्हाट डज इट मीन? बहुत सारे बच्चे कहेंगे येस और बहुत सारे बच्चे कहेंगे नो. ऑल्दो मेरा जो एक्सपीरियंस है हमेशा बहुत बच्चों ने येस कहा है, क्योंकि बच्चों को पता होता है कि डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो वो क्या आएगा आपका? 1. सो इट मीन्स वी कैन कंसिडर इट एज 1. बेटा डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, बट 1 कैन बी एप्लीकेबल. सो इट मीन्स 5/1 जो हुआ आपका एक रैशनल नंबर हुआ, राइट. नेक्स्ट अगर मैं ले लूँ आपका -3, तो येस इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर बिकॉज डिनोमिनेटर में वी आर टेकिंग एज 1. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? लेट इट बी 0
बाय 5। अब आपको ये बताओ ये क्या आपके पास रैशनल नंबर है या नहीं? 0 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास 5। तो बेटा डिनोमिनेटर के पास हमारे पास कंडीशन है कि इट इज नॉट इक्वल टू 0 बट p कैन बी एनी इंटीजर, सो इट मीन्स न्यूमरेटर में 0 इज एप्लीकेबल विच इज इक्वल्स टू 0। अगर आपके पास नॉर्मल 0, आपके पास ये बुक में 7th क्लास में भी क्वेश्चन मिलेगा, 8th क्लास में भी आपसे ये पूछा जा सकता है, 9th क्लास में भी आपके पास ये क्वेश्चन आता है, इज 0 अ रैशनल नंबर? सो येस इट इज अ रैशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज वी कैन राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ p by q, दैट इज 0 by 1. I hope it is clear, right? Now if I am saying 5 by 0, is it a rational number? No. Why? Because denominator में कभी भी 0 नहीं आ सकता। आई होप ये आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्लियर होगी। बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दी है। कोई डाउट हो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। ठीक है, चलिए अब आपके पास इसके बाद आपके पास ऑपरेशंस तो आता है, बट एक छोटी सी चीज़ और मैं बता देती हूँ बेटा। रैशनल नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं। ये आपका नॉर्मल रैशनल नंबर्स के इंट्रोडक्शन में बोला जाता है, बट स्टिल हम ये टॉपिक कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। इट इज़ पॉजिटिव रैशनल नंबर। टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स आर पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कौन सा है? नेगेटिव। ये कौन सा है? नेगेटिव। ये कौन सा है? पॉजिटिव। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट -7 by -9, so it means this is also a positive. Why? Because माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपसे कोई भी पूछे कि कितने टाइप्स के रैशनल नंबर्स होते हैं, 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, मेन हमारा ऑपरेशंस का काम है। अब आपका फर्स्ट टॉपिक आता है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। ये बहुत इजी है, जो आप हमेशा से करते आ रहे हो, बट स्टिल थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है प्लस माइनस की वजह से। अब फर्स्ट टॉपिक आपको क्या बोला गया है बेटा? व्हेन द रैशनल नंबर्स हैव द सेम डिनोमिनेटर, मतलब आपके पास एक तरह से जो होता है जब नीचे आपके पास सेम होता है, तो हमने क्या ये वर्ड यूज किया? फ्रैक्शन नहीं बोलोगे, बिकॉज बेटा फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में एक डिफरेंस होता है कि फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं और रैशनल नंबर कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। ठीक है, सो आप इसको क्या बोलोगे? हैविंग द सेम डिनोमिनेटर। सो फर्स्ट एग्जांपल आई एम टेकिंग, दिस इज 3 by 7। ऐड है तो बीच में हम क्या लगा लेंगे? प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा? 6 by 7। बेटा सबसे पहला काम होता है हमारा एलसीएम लेना। अब जब सेम डिनोमिनेटर है तो उसमें तो कुछ एलसीएम अलग आएगा नहीं, उसमें हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? 7। यहाँ क्या आया? 7। अब न्यूमरेटर में नंबर्स हमारे पास एज इट इज, 3 + 6 क्या हो गया? 9 by 7। सो इट मीन्स दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज द ओनली प्रोसीजर। अगर मैं आपको राइट साइड पे आपको दिख रहा है सम बोल दे, एडिशन बोल दे, ऐड बोल दे, तो ये सारे में आपको सब हमेशा क्या करना है? प्लस का साइन यूज करना है। अब एग्जाम्पल 2 का आपका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट बेटा क्या है? 3 by 10 प्लस, जब 2 साइंस, व्हेन द 2 साइंस आर टुगेदर, इट मीन्स यू नीड टू यूज द ब्रैकेट। मैं हमेशा हर बच्चों को बताती हूँ, जिन बच्चों ने मेरे से ये ऑलरेडी क्लासेस ले रखी हैं, कहीं भी स्कूल में ले रखी है या कहीं भी आपने क्लासेस रखी है, तो उन बच्चों को ये लाइन ज़रूर याद आएगी एंड डेफिनेटली देयर विल बी अ स्माइल ऑन योर फेस। तो आपको ये ध्यान रखना है, व्हेन 2 साइंस आर टुगेदर, सो इट मीन्स वी नीड टू यूज द ब्रैकेट। क्या होगा? -7 by 10 क्या हो जाएगा? 3 by 10 प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? -7 by 10। अब आपका क्या होगा? 3 by 10 प्लस माइनस इज माइनस। वाई? बिकॉज आपने ऑपरेशन का ये तो पढ़ा, प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस प्लस क्या होता है? वो भी माइनस होता है, या प्लस प्लस होगा तो प्लस होगा, बट माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये सब आपको पता है, इतना तो बेसिक चीजें पढ़ता हूँ। ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट इज आई कैन राइट डाउन 7 by 10। सेम डिनोमिनेटर है तो डायरेक्टली हम 10 लिखेंगे, बट 3 minus 7. When the smaller number is subtracted from the bigger number, answer will be in a negative number. So it means answer is -4 by 10. But अगर आप देखो तो 4 और 10 आपके ऐसे नंबर हैं जो किसी एक के टेबल में आते हैं. So it means we have to reduce in a standard form. इससे आपको इस चैप्टर से पीछे वाले चैप्टर के रैशनल नंबर के कई कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता दूंगी साथ साथ. ठीक है,
तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है आपकी कि हम इसको अगर रिड्यूस करेंगे तो ये आया 2, ये क्या आया आपका 5, तो आंसर क्या हो गया -2/5। हमेशा आंसर को आपने किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। माइनस साइन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा न्यूमरेटर के साथ आता है, ठीक है। अब ये सेकेंड पार्ट में मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा स्टेप लिख के दिखाऊंगी, आगे सॉल्व आप करेंगे और आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट में बेटा क्या करना है आपने, 9/-11 प्लस when two signs are together we need to use the bracket। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8/-11। अगर इसको हम थोड़ा सा आगे और लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा -9/11। वाई, बिकॉज हमेशा सॉल्व करते टाइम हमें माइनस को कहाँ लेके जाना है, न्यूमरेटर में। यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8/11। नाउ यू कैन सॉल्व, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होंगे। चलो मैं ये वाला क्वेश्चन कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ क्या होगा 11, ये क्या होगा -9 -8। तो बेटा माइनस माइनस प्लस होता है, बट बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा है, 9। सो व्हाट डज इट मीन, -8 9 and 8 क्या होगा 17, -17/11 इज द फाइनल आंसर। और यहाँ क्या था -2/5। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको, समझ आया आपको। ये हमारा कौन सा केस था, हैविंग द सेम डिनोमिनेटर। बस आपको प्लस माइनस में थोड़ा डाउट होता होगा, अदरवाइज ये टॉपिक बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या रहता है यहाँ पे, व्हेन द रैशनल नंबर्स हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। जब हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है तो बेटा वी नीड टू टेक द एलसीएम। तो अब आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या बोल रखा है, 1/4 प्लस 2/3। अब जिन बच्चों को नहीं पता प्लीज़ 4 और 3 का एलसीएम निकाल लेना राइट साइड पे, वो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। 4 के टेबल में देखो बेटा, अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है तो उसको ध्यान से समझना, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके बताती हूँ। 4 के टेबल में 12 किस पे आता है, 3 पे आता है। अब यहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर क्या है, इसी के ऊपर अगर देखें तो न्यूमरेटर है 1, तो इस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। हमने क्या देखा, डिनोमिनेटर के टेबल में एलसीएम किस पे आता है, और जो यहाँ पे न्यूमरेटर है उसको हम उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझा। नाउ नेक्स्ट, अब आप मुझे खुद माइंड में सोचे, बता तो सकते नहीं है, ठीक है। 3 के टेबल में 12 किस पे आता है, 4 पे। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है 2, न्यूमरेटर क्या है 2, तो इट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, एंड यहाँ क्या हो जाएगा 3, 4 to the 8 divided by 12, 8 plus 3 is 11/12। इजी है ना, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, -3/11। when two signs are together we need to use brackets, ठीक है। -2/7, यहाँ क्या हो जाएगा -3/11 प्लस -2/7। 11 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। जब 2 प्राइम नंबर्स आए तो उनका एलसीएम मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट 2 नंबर्स। सो इट मीन्स 11 and 7 का मल्टीप्लिकेशन 77। अब देखिए 11 के टेबल में 77 किस पे आता है, 7 पे। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है -3, तो बेटा आप डायरेक्टली लिख लोगे, आपको ये मल्टीप्लिकेशन शो करने की कोई नीड नहीं है। डायरेक्टली आप कैसे लिखेंगे, 11 के टेबल में 77, 7 पे 7 3 21, सो इट मीन्स -21। यही आपको एग्जाम में करना है, आपको इतना शो नहीं करके दिखाना। ये वाला ये आपकी लोअर क्लासेस में होता है, फॉर एग्जाम्पल 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड में, नॉट इन 7th स्टैंडर्ड, ठीक है। अब -7 के टेबल में 77 11 पे आएगा, ठीक है। 11 to the 22। अब इसको माइनस माइनस प्लस, बट द बिगर नंबर इज 22, तो आपके पास आंसर किस में आएगा, माइनस में। बट हम दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, इट वुड बी 43/77, ठीक है, -43/77। सो इट मीन्स दिस इज द फाइनल आंसर एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, ये वाला 7/-16, इसका 7/-16 एंड -3/4। तो ये क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से करेंगे। बस आपका एक क्वेश्चन हमेशा होमवर्क के लिए होगा।
सो मेक श्योर उसका आंसर अगर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करेंगे तो एटलीस्ट ये मुझे लगेगा कि हाँ येस वी ऑल आर डूइंग दिस। बट अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दूंगी, ठीक है। एंड इसी के बेसिस पे आप एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स करिए हैविंग द सेम डिनोमिनेटर एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर। नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी सारी प्रॉपर्टी स्टार्ट करूंगी जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बट मेक श्योर प्लीज़ आप यहाँ तक की प्रैक्टिस करके रखेंगे, ठीक है। If there will be any doubt, please use the comment box and you can write down in the Telegram channel also. ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं over. Please like the video, share the video with your friends and subscribe the channel. Bye bye, take care, have a nice day.